नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर बढ़ने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। क्योंकि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की विजय का ऐतिहासिक प्रदर्शन जो हुआ, उस पर प्रस्ताव रखा गया। कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के समर्थन को आपका आभार मानते हुए ये प्रस्ताव, जो पहला ही प्रस्ताव था, वो बृहद कार्य समिति के समक्ष बहन कविता पाटीदार जी ने उसे रखा। मित्रों, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी का बनना कोई साधारण बात नहीं। और अगर उन्हीं के शब्दों में कहूं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण और मार्मिक बात उन्होंने कही। लोकसभा में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कि तीसरा टर्म उनका आने वाले 1000 सालों के लिए भारत को समृद्ध, सुखी, सक्षम और सर्वोत्तम स्थिति में लाने के लिए अपना काम करेगा। तीसरा टर्म में उनका सारा मंत्रिमंडल और सरकार। मित्रों, ये तीसरी बार का बनना 1962 की स्थिति से भिन्न स्थिति का विजयश्री है, क्योंकि तब न देश में कोई सक्षम विपक्ष था और देश स्वतंत्रता के बाद की जो एक अनुभूति थी, जो आनंद था, उससे सराबोर था। आपने सबने देखा कि किस प्रकार सारा विपक्ष, जो आपस में एक तो कतई नहीं था, पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किस प्रकार भ्रम से, झूठ से, नकारात्मकता से ओतप्रोत बातें बहुत मजबूती से करता चला गया। उनके पास भ्रम था, झूठ था, नकारात्मकता थी, और हमारे पास विकास था, विचार था, सेवा थी और बड़े लक्ष्य थे। मित्रों, ये भी चर्चा हमने इस प्रस्ताव में करी कि जहां जम्मू कश्मीर में आतंक की स्थितियां थी, जाने की और रुकने की और एक इस प्रकार के सुखद चुनाव की स्थितियां ही नहीं थी, वहां धारा 370 हटाने के पश्चात आपने देखा कि पहली बार दशकों के बाद एक रिकॉर्ड वोटिंग हुई और हम ये कह सकते हैं कि उस वोटिंग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा और विरोधी ताकतों को करारा जवाब मिला। आदरणीय श्री आशीष जी अग्रवाल, मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, प्रवक्ता साथीगण श्री गुलरेज शेख जी, श्री मिलन भार्गव जी, श्री अजय धवले जी, श्री अजय यादव जी, श्री शिवम शुक्ला जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं आदरणीय हरिशंकर जी भाई साहब से ये आग्रह करूंगा कि दूसरे राजनीतिक प्रस्ताव की जानकारी आप सभी मीडिया के मित्रों को दें। सम्मानीय हमारे यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथी भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी साथी भाइयों, आज बेहद खुशी इस बात की है कि पूरे मध्यप्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों के साथ पूरी कार्य समिति की बैठक, विस्तारित कार्य समिति की बैठक का आयोजन हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के दिशा निर्देशों में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा, जो सरकार के द्वारा जो बजट अभी प्रस्तुत किया गया मध्य प्रदेश की विधानसभा और पास हुआ, उसके संदर्भ में और भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उसके लिए धन्यवाद के रूप में जो हम लोग 29 में से 29 लोकसभा सीट जीते, इस उमंग और उत्साह के बीच में ये गौरवशाली बैठक का आयोजन हुआ। उसमें जो प्रदेश के राजनीतिक प्रस्ताव
हमारे सम्मानीय साथी श्री रणवीर सिंह रावत जी प्रस्ताव लेकर के आए और उसका समर्थन मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा उसका समर्थन किया गया। उसी के उपलक्ष्य में ये पत्रकार वार्ता आप सब लोगों के बीच में है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के आधार पर वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें 48.57% वोट शेयर प्राप्त कर 230 में से 163 विधानसभाएं जीती। उसके बाद कार्यकर्ताओं में वही उत्साह रहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके कार्यशैली दिशा निर्देश सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी, इसके साथ में सम्मानीय हमारे गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी के दिशा निर्देशों में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति के आधार पर हम लोगों ने मध्यप्रदेश में ऐतिहासिक सफलता अर्जित की और 29 में से 29% लोकसभा सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रदेश के और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को, जो इतिहास गवाह है कि ऐसा परिणाम कभी ना आया है। आगे आने वाले भविष्य में हम सब लोग ऐसी मेहनत करेंगे कि ऐसी परिणाम हम पूरे देश के लिए दें। जो बजट आया, बजट के लिए हम पहले का जो बजट था उस बजट से 16% वृद्धि के साथ में हमारे सम्मानित डॉक्टर मोहन यादव जी का जो बजट आया मध्यप्रदेश की विधानसभा में 3,65,000 करोड़ का बजट आया। वो आने वाले समय में ये लक्ष्य भी है कि आने वाले समय में 5 वर्ष में इस बजट का अगली बार ये दोगुना बजट मध्यप्रदेश की विधानसभा में पास होगा। और इससे बड़ा और सौभाग्य कि बिना कोई नया कर लगाए हुए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बजट हम सब लोगों के बीच में आया। खुशी की बात इस बात की है कि सिंचाई का जो रकबा था पहले वो 7.5 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्यप्रदेश के लगभग 68 लाख हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश की अभी सिंचित हो रही है। और आगे आने वाले समय में लगभग 2028 तक हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि हम 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश की सिंचित करेंगे। और सिंचित ही नहीं करेंगे बल्कि जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है और उसका लाभ भी मध्यप्रदेश की जनता को मिल रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से 6,000 किसानों के खातों में 6,000 रुपये किसानों के खातों में पहुंच रहे हैं किसान सम्मान निधि के रूप में, और प्रदेश सरकार के द्वारा भी 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में दिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो मध्यप्रदेश में जो बजट आया उस बजट में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का लक्ष्य है कि सबसे पहले माताओं बहनों को सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीब भाइयों के लिए। ये बजट 4 चीजों पर मुख्य प्रायोरिटी के आधार पर जो शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश रहता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है, वही बजट मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है। महिला सशक्तिकरण के लिए अगर हम बात करें तो लाडली बहना के लिए जहां 14,686 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था, हमारी सरकार इस बार 26,560 करोड़ रुपए का बजट लेकर के आई और लाडली बहनों के इस बजट में 18,984 करोड़ रुपया इस बार बजट में प्रावधान किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान किया गया। युवाओं हमारे भाई कैसे आगे बढ़े और उनको रोजगार कैसे मिले, उनको रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो उद्योग नीति निवेश विभाग के माध्यम से जगह जगह हर संभाग मुख्यालय पर हमारे उद्योग इन्वेस्टर मीट भी हो रही हैं। उज्जैन भी इन्वेस्टर मीट हुई, इसके बाद हमारे अभी जबलपुर में भी इन्वेस्टर मीट होने के लिए जा रही है, फिर इसके बाद ग्वालियर होगी, इसके बाद सागर होगी। तो उसमें इन्वेस्टर मीट के माध्यम से हमारे बेरोजगार भाइयों को जहाँ इन्वेस्टर आएंगे वो अपनी इंडस्ट्री डालेंगे, उसमें रोजगार देने का प्रावधान किया गया और सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि लगभग 4 लाख लोगों को हम उसमें रोजगार दिलाने का काम करेंगे। कॉमर्शियल ट्रेनिंग के लिए इसमें युवाओं के लिए 708 करोड़ का प्रावधान किया गया। सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम के लिए 301 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्वराज में सीएम उद्यम क्रांति योजना में 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे मध्यप्रदेश में लक्ष्य निर्धारित है कि इस बार हम 22 नए ITI कॉलेज मध्यप्रदेश में खोलेंगे, जिसमें हमारे साथी भाई उसमें प्रशिक्षण भी लेंगे, उनको छात्रवृत्ति के रूप में राशि भी दी जाएगी और स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर के उद्योग स्थापित करेंगे। किसान साथी भाइयों के लिए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता किसानों के लिए
पहली प्राथमिकता है। उसमें फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान सम्मान निधि के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गेहूं पर बोनस के लिए 1000 करोड़ का इस वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन के जरिए कोदो और कुटकी, क्योंकि भारत सरकार की प्राथमिकता है, कोदो और कुटकी के लिए हमारी खरीदी पर प्रति किलो 10 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। गरीबों के कल्याण के लिए भी सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। वैसे तो भारत सरकार के द्वारा देश की आबादी 140 करोड़ है, उस 140 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन देने की व्यवस्था, निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने भी चिंता पूर्ण रूप से पहले भी की है और अभी भी कर रही है कि मनरेगा के माध्यम से हम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे और अटल गृह ज्योति योजना के माध्यम से इसमें 3500 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इसमें 4000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। मेरे प्यारे साथी भाइयों मित्रों, मध्य प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है कि हर व्यक्ति, पहले की जो आय हुआ करती थी 2003-04 में मात्र 13,465 रुपए आय हमारे साथी व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी। आज वो बढ़कर के 11 गुना आय हमारे साथी भाइयों की बढ़ गई है। दूसरा, गरीबी रेखा से हमें इस चीज को बताते हुए खुशी है कि जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में गरीब थे उनको साधन संपन्न हुए, खेती का लाभ का धंधा मिला, उनकी आय बढ़ी। उसके आधार पर गरीबी रेखा से बाहर 2 करोड़ 30 लाख लोग बाहर आए हैं। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। मजबूत अधोसंरचना के लिए कि प्रदेश का हमारा विकास हो, प्रदेश के विकास में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें स्वीकृत हुई हैं। उसमें जैसे एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ बनेगा, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ बनेगा, 676 किलोमीटर के बिंद एक्सप्रेस बिंद क्षेत्र के लिए बनेगा, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ बनेगा, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ बनेगा। इसके साथ साथ 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य हमारे गतिमान हैं। इन मांगों के दोनों औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे जिससे रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में सुगम यातायात के लिए एलिवेट कॉरिडोर निर्माणाधीन है। सिंगस्त हमारे यहाँ पर 2028 में है। सिंगस्त की तैयारियां हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने अभी से प्रारंभ कर दी है। उसमें सिंगस्त 2028 के लिए दृष्टिगत उज्जैन शहर में बाईपास के साथ शहर में आने वाले सभी मार्गों को 4 लेन अथवा 8 लेन किया जा रहा है। ये सुखद हमारे लिए अच्छी खबर है कि वहाँ के व्यक्तियों को, हमारे जो देश और विदेश के जो पर्यटक लोग आए, वो सुगम और सरल मार्ग उनके लिए निर्मित होगा। हमारे लोक निर्माण विभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अभूतपूर्व कार्य किया है। उसमें अगर आपको बता दें, एक लोकपथ मोबाइल ऐप बनाया गया है। मध्य प्रदेश में कहीं भी बैठ करके हम देख सकते हैं कि किस जिले के किस ग्राम में वहाँ पर कच्ची सड़क है, उसके लिए योजना बनाई जा सकती है। ऐसा लोकपथ मोबाइल ऐप भी हमारे बीच में आ गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं जहाँ सड़कें कच्ची रहती हैं वहाँ विकास नहीं हो पाता है। लेकिन सड़कों का आज 4 लाख किलोमीटर की सड़कें पूरे मध्य प्रदेश की हमारे बनाई जा चुकी हैं। इसके बाद और हम आपको बताना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम हर घर जल आपको सबको मालूम है, तो हर घर जल के माध्यम से भी नल जल योजना पर काम किया जा रहा है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमने आपको बता दिया है कि मध्य प्रदेश राज्य मिशन का काम चल रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए हम बात करें तो सरकार ने फैसला किया कि 1 हेक्टेयर तक के किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप उपयोग पर निःशुल्क विद्युत प्रदान की जाएगी। अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभावन सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है। हम एक महत्वपूर्ण बताएं, हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र पिछड़ा हुआ करता था। लगातार वर्षों से मांग थी कि कैन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना हमारे इस बुंदेलखंड में स्वीकृत की जाए। कैन नदी का पानी बेतवाजी में और बेतवाजी का पानी कैन में किया जाए। अगर पानी नहीं है, और वहां पर हम सौभाग्यशाली हैं कि 44,605 करोड़ का बजट हमें स्वीकृत होकर के मिला है और उसका कार्य भी जल्दी टेंडर होने के बाद हम सब लोगों के बीच में मिल जाएंगे। खटीक जी, इसके लिए तो बहुत धन्यवाद आपका जी। पहले कंप्लीट हो। उसी प्रकार से पार्वती, काली सिंध, चंबल अंतर्राज्यीय जो नदी है उसके लिए भी बजट का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। उसमें 4 लाख हेक्टेयर उससे भी सिंचाई होगी। हमारी सरकार की मूल भावना है कि हम किसानों को किस प्रकार से खुशहाली के उसमें खेती को लाभ का धंधा बनाएं।
हम किस प्रकार से अपने युवा भाई हैं उनको रोजगार प्रदान कर सकें, हम किस प्रकार से सड़कों का विकास कर सकें, किसानों को किस प्रकार से खेतों में उनको पानी दे सकें, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इसके आधार पर आगे बढ़ रही है और जो उस तरीके से काम कर रही है। सर आपकी मनरेगा योजना राजनीतिक प्रस्ताव जो आया, राजनीतिक प्रस्ताव सरकार जिम्मेवारी के साथ में जो मध्य सरकार में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है वो काम करने के लिए जा रही है, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा में राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से पूरा जो काम है जो आज बताया गया है यहाँ पर राजनीतिक प्रस्ताव में। दूसरा हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता तो आपको मालूम है कि संसद में क्या वातावरण निर्मित करते हैं। जो सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहां पर क्या बोलते हैं कि हिंदुओं के लिए क्या बोलते हैं कि हिंदू हिंसक हैं, और इस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस के हमारे मित्र जो प्रतिपक्ष के नेता वहां पर लोकसभा में बोलते हैं उनको समस्या उछालना चाहिए, बल्कि उन्होंने एक समाज वर्ग के लिए माने जो इस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया है और लोकसभा में और राज्यसभा में उनके लिए विरोध में निंदनीय प्रस्ताव भी आया है कि ऐसे ऐसे प्रस्ताव वहां लेकर के जाते हैं। तो ये भी चर्चा आज हमारी बैठक में हुई है। एक और जहां जनता के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार पूरी पारदर्शिता, प्रामाणिकता और परिश्रम के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करती रही है, वहीं कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी लोकतंत्र में मजाक का विषय बन गई है। यह भी पहली बार होगा कि कांग्रेस ने अपनी नीति नेतृत्व और सनातन विरोधी मानसिकता के कारण भगदड़ मची हुई है। अब तक सर्वाधिक कांग्रेसों ने कांग्रेस छोड़ी है और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा छोड़ी है। 2 लाख से अधिक कांग्रेस के जो नेता थे, अपने आप को नेता कहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, वो आज उनका सम्मान भी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा महिलाओं के प्रति अभद्र और गैर कानूनी टिप्पणियां, कांग्रेस नेतृत्व का गैर जिम्मेदार व्यवहार राजनीतिक परिदृश्य को दूषित करता है। दोनों चुनाव में करारी हार के बाद भी आत्म अवलोकन की अपेक्षा हुड़दंग और अराजकता कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। विकृत भाषा, तथ्यहीन आरोप, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना उनका नियमित व्यवहार बन गया है। मोदी जी का विरोध करते करते, भारत का विरोध और भाजपा का विरोध करते करते अब हिंदुओं का अपमान करने में कांग्रेस अपने आप को गर्व महसूस करती है। बीते संसद सत्र में जो बोला वो हमने आपके बीच में बता ही दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की यह विस्तारित कार्य समिति अपने दायित्व का मान करते हुए विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जुटी है। हमारा विचार राष्ट्र प्रथम है और हमारी प्रेरणा अंत्योदय है। अभी हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें अपनी बूथ समिति के सशक्तिकरण के प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है। पन्ना प्रमुख की संकल्पना को पूर्ण सिद्ध करना है। कहा गया है कि संगठन तत्व की शक्ति है, वैभव का चित्र सजाती है। ये हम सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऊर्जा और उत्साह के साथ इस समय हैं और उसी ऊर्जा उत्साह के साथ हमेशा काम करें, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सुनिए, इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है, ये प्रेस ब्रीफिंग है। ये आपको जानकारी है कि सदन के माध्यम से किस तरह से राजनीतिक प्रस्ताव आया, उसके क्या क्या प्रमुख बिंदु थे, वहां पर प्रस्तावक कौन थे और किस तरीके से उसको समर्थन किया गया। सुनिए ना संजय भाई, संजय जी, अरे सुनो ना, सुन तो लीजिए। और आपको उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से मध्य प्रदेश की विकास की संरचना सबके मध्य रखी है, इसका विस्तार से वर्णन हुआ। उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव के तौर पर एक और जहां भाजपा निरंतर विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस आज भी सनातन को नीचा दिखाने के लिए और अपने सनातन को समाप्त करने के लिए एजेंडे के लिए लगी है। भाजपा संगठन जहां एक और अपनी बूथ शक्ति को बढ़ाने के लिए संकल्पित है, उसको और नीचे उतारेगा, सरकार के माध्यम से जन जीवन में बदलाव करेगा, वहीं कांग्रेस आज भी नाकारा नेतृत्व के रूप में सबके समक्ष है। ये वहां का प्रस्ताव था। अब इसके बाद इस प्रेस वार्ता में आप सब, प्रेस ब्रीफिंग में आप सब लोग रहे, तो मेरी ओर से आपको धन्यवाद। अब बहुत जल्दी ही इस विस्तारित प्रदेश कार्य समिति का अंतिम सत्र होने वाला है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा और वो लाइव लिंक के माध्यम से आप सबको प्रसारित किया जाएगा। यहाँ पर भी इस हॉल में इस स्क्रीन पर रहेगा और उसके बाद
अगर कोई बाइट होती है तो बहुत जल्दी आपको सूचित किया जाएगा। इसी कक्ष में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट प्रस्तावित है। होती है तो जानकारी दी जाएगी, अगर नहीं होगी तो भी आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।